हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। खैर, नाम में क्या रखा है, मैं वापस आपके सामने आया हूं और एक वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है बहुत ही छोटा वीडियो होगा और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा शीर्षक है, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज़ पाप, व्हाट इज़ पुण्य। पाप और पुण्य क्या है, क्वेश्चन मार्क। मैं आपको मेरे इस वीडियो में 4 अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा, छोटी छोटी स्टोरी बोलूँगा। उसको आपको बराबर से स्टडी करना है, देखना है, समझना है और फिर आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसके आंसर्स देने हैं। मेरा पहला एग्जांपल है, मेरी पहली स्टोरी है। एक मैरिड कपल है, शादीशुदा कपल, डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं। उनकी डेट आती है, दोनों फैमिली कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर माननीय श्री जज साहब उनसे सवाल जवाब करते हैं और एक आखिरी सवाल उनका होता है कि आप दोनों जो डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए फाइल कर रहे हो, तो दोनों की रजामंदी है। और जब वो दोनों मैरिड कपल बोलते हैं यस, हमारी रजामंदी से है, तब माननीय जज साहब एक पेपर पे साइन करते हैं जो होता है डिवोर्स पेपर, तलाक पेपर। उनका लीगली अब डिवोर्स हो चुका है। नाउ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। जो माननीय जज साहब है, जो फैमिली कोर्ट में उनकी जॉब है, उनकी फ़र्ज़ है, तो उनको तो करना ही है। तो वो एक दिन में कितने डिवोर्स उनके द्वारा होते होंगे, हालांकि रीज़न वो नहीं है, रीज़न तो कपल खुद ही है। महीनों में कितने डिवोर्स, सालों में कितने डिवोर्स पेपर, तलाक पेपर में माननीय जज साहब साइन करते हैं। तो जब वो डिवोर्स के पेपर पे साइन करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज डिवोर्स कराना, तलाक कराना हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बहुत हमारे दादा परदादा के ज़माने की बात है, अभी भी शायद काफ़ी गाँवों में ये प्रचलित है। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है कि छोटे छोटे गांव में जब कोई मैरिड कपल का डिवोर्स होता था, तलाक होता था, तो उसके जो पंचायत होती थी, जो सरपंच होते थे, वो पहले यही कोशिश करते थे कि उनका डिवोर्स ना हो। और फिर भी जब मैरिड कपल्स को डिवोर्स करना ही है, लेना ही है, तो पंचायत वो जो फैसला देने वाली होती है, वो गांव के एकदम एंड में जाते थे और वहाँ जाकर बोलते थे कि ओके, अभी आपका डिवोर्स। उसका रीज़न है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग डिवोर्स का फैसला सुनाते थे, कहते हैं वहाँ 3 साल तक बारिश नहीं होती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि डिवोर्स कराना बहुत ही बड़ा पाप का काम है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है, जो माननीय जज साहब, जो जिनका फ़र्ज़ है, जिनकी ड्यूटी है और उनका काम है, वो कोई गलत काम नहीं करे, वो अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा काफ़ी तलाक और डिवोर्स के पेपर पे साइन होती है और मैरिड कपल का डिवोर्स होता है, तो क्या उनके द्वारा वो पाप होता है? अभी मेरा क्वेश्चन मार्क पहला ये है, मेरा सवाल कि माननीय जज साहब इतने सारे डिवोर्स कराते हैं, हालांकि रीज़न जो मैरिड कपल है वो है, माननीय जज साहब का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिवोर्स उनके द्वारा होता है, उनकी साइन के द्वारा। जब पेपर में साइन करते डिवोर्स के, तब लीगली डिवोर्स माना जाता है। तो क्या वो जज साहब पाप कर रहे हैं या पाप नहीं है? मेरा पहला प्रश्न ये है। अभी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, कोई भी आरोपी को जब पुलिस पकड़ती है तो उससे काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। अगर आरोपी कबूल करता है तो उसको मारने की ज़रूरत या 3rd डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आरोपी कबूल नहीं करता है तो मजबूरी में पुलिस को 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उससे वो सारी चीज़ कबूलवाने के लिए। अभी उसमें भी 2 चीज़ है, एक तो ऐसे गुनहगार है, ऐसे आरोपी है कि जिन्होंने आरोप किया है और 3rd डिग्री के बाद वो लोग कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने वो आरोप किया है, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरोप नहीं किया बट इतना टॉर्चर होता है और उनको मजबूरी में वो कबूल करना पड़ता है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं है। और तीसरी चीज़ ऐसी है, मार खाने के बाद भी पुलिस का आरोपी निर्दोष है और उसने कबूल नहीं किया, और कुछ दिनों के बाद पुलिस को पता चलता है कि जिसको हमने बहुत ही पीटा, जिस आरोपी को हमने बहुत ही पीटा, वो रियल में निर्दोष था, और कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं और जो असली का जो गुनहगार है वो पकड़ा जाता है। तो आप मुझे बताइए, पुलिस उस आरोपी को बहुत पीटते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है और रियल में जो निर्दोष है,
और ये पुलिस से भी काफ़ी बार होता है, मुझे पता है वो जानबूझ के नहीं करते, उनको भी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। आप बताइए किसको किसको मारने को पसंद आएगा? कोई किसी को मारने के लिए किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उनको मारना पड़ता है। और जब उनको पता चलता है कि वो निर्दोष है, उनको भी गिल्टी फील होता है। तो मेरा प्रश्न यही है, क्या वो पुलिस उस आरोपी को मारते हैं जो निर्दोष है? ऐसे बहुत से आरोपी होंगे जो निर्दोष है, लेकिन इनको मारना पड़ता है बिकॉज वो उसके फर्ज का एक हिस्सा है। तो जो पुलिस मारते हैं निर्दोष आदमी को, क्या वो पाप है? मेरा क्वेश्चन मार्क है इधर। इसका भी मुझे उत्तर मेरे कमेंट्स बॉक्स पे दीजिएगा। अभी मेरा तीसरा एग्जाम्पल है। एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है जो हम एक छोटी सी दुकान में लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 या 1,500 रुपये का, और वही चीज़ हमें एक वही सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड का हमें एक बड़े मेगा मॉल में मिलता है 3,500 का, 4,000 का, 5,000 का। तो जब हम कंपेयर करते या हम उनसे पूछते तो वो कहते भाई उनकी छोटी दुकान है, उनके मेंटेनेंस कम है, फलाना डिगना, हमारी बड़ी दुकान है, हमारे मेंटेनेंस है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। उसी प्रोडक्ट का जहाँ 1-1,500 का है, ये लोग लेते हैं 5,000, 6,000। तो ये एग्जाम्पल वो बहाना तो वही करते हैं कि हमारे मेंटेनेंस है। उससे ग्राहक को क्या करना? अगर आपका मेंटेनेंस है, आपकी शॉप का भाड़ा रेंट ज़्यादा है, आपके बहुत से स्टाफ है उनका खर्चा, तो उससे कस्टमर को क्या लेना देना? तो जो सस्ती चीज़ है वो बहुत बहुत महंगे में बेचते हैं, ये कह कर कि हमारा मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो आप मुझे बताइए, वो जो शॉप वाला है, वो दुकान वाला है, चाहे वो ब्रांडेड शॉप हो या अनब्रांडेड शॉप हो, लेकिन वो महंगा अगर बेचता है तो क्या वो पाप है या नहीं? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसका भी जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी मेरा चौथा एग्जाम्पल है गोल्डस्मिथ्स। वो कहते हैं ये 22 कैरेट का सोना है, और कुछ लोग 22 कैरेट का बोल के 22 कैरेट का देते हैं, कुछ 22 कैरेट का बोल के 21 कैरेट का देते, कोई लोग 20 का कैरेट का देते हैं 22 का बोल के, कुछ लोग 18 कैरेट का देते हैं 22 का बोल के। और वो बोलते हैं ये तो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमें 19-20 करना पड़ता है तो ही हम कमा पाएंगे, हमारे खर्चे बहुत है। तो मेरा चौथा सवाल ये है, जो इस तरीके का गोल्ड में थोड़ा 19-20 जो करते हैं उनकी भाषा में, तो क्या वो पाप है? ओके, तो मेरे ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पर है। आप मुझे इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर 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 दीजिएगा, लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा, और अगर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड। सो आज मैं मेरा वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा आप और आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है और भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।